सो हेलो देयर एक्वेरियस, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मूनलाइट टैरो। सो आज आपकी रीडिंग होने वाली है एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों। मैं एक जनरल रीडिंग कर रही हूँ, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे ना करे। ये आप हर रीडिंग में आप ये सुनते होंगे, जिसके साथ भी आप ये रीडिंग सुन रहे हैं, है ना। अपने साथ रेजोनेट कराने के लिए आपको शफलिंग के समय ध्यान देना होता है, डिवाइन से क्वेश्चंस पूछने होते हैं, तभी जो रीडर्स हैं आपके लिए कार्ड्स निकाल पाते हैं एंड डिवाइन आपके लिए कार्ड्स भेज पाते हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन हो, जिस भी चीज़ में कंफ्यूजन हो, है ना, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, वो आप डिवाइन से पूछो एंड आंसर आपको इसमें रीडिंग में मिल जाएगा। लेकिन आपको तब भी अगर आप इंट्यूटिवली स्ट्रांग नहीं हो और फिर आपसे ये रीडिंग नहीं मिल पा रही है, तो ये आपके लिए रीडिंग होगी ही नहीं। आप ये स्किप करके किसी और चैनल की वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, ये जनरल रीडिंग रहेगी। ये लव में देखते हैं, लाइफ प्रेडिक्शन देखते हैं, करंट एनर्जीज देखते हैं, आप लोगों की क्या चल रही है, फ्यूचर में क्या होगा, क्या चेंजेस आने वाले हैं, वो देखते हैं। शफलिंग कर रही हूँ मैं, प्लीज़ कंसंट्रेट करिए। वालों के लिए कार्ड्स दीजिए। चलिए, खुद ही क्या है तो इसे ले लेते हैं। लास्ट शफल कर रही हूँ मैं, फिर डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। कुंभ जाने के लिए राशि वालों की लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, चलिए। तो पहला कार्ड आप लोगों के लिए आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। मैं रिवर्स में रीडिंग नहीं करती हूँ। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आप बहुत ज़्यादा एक डिसीजन को लेने में कंफ्यूज थे, आपको क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए। अभी तक तो ऐसा ही दिख रहा है आपके 3 कार्ड से। ठीक है, एंड आपके करियर में भी ऐसा हो सकता है कि आप पहले बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे अपने करियर में कि आपके लिए वो ठीक रहेगा नहीं रहेगा, एंड वहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी थे एंड उस हिसाब से आपको अपनी लाइफ में चलना पड़ रहा था। या तो ऐसी जगह आप काम कर रहे थे इंस्टीट्यूशन में या ऐसे ऑफिस में जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग थे, रूल्स थे उनमें, तो आपको वहाँ पे काम करना पड़ रहा था। लेकिन ये आप ही का डिसीजन था, तो आपने इसमें कंटिन्यू करा है। द चैरियट, किंग ऑफ कप्स। कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद करियर के चलते या फिर अपनी लाइफ में आपने ऐसा डिसीजन लिया है जहां आप किसी रिश्ते को पीछे छोड़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अब वो रिलेशनशिप, रिश्ता जो भी था, वो ऐसा था जहां आपको एक स्टेबिलिटी मिली थी। स्टेबिलिटी नहीं थी खैर, लेकिन आपको एक डिवाइनली गाइडेड ऐसा लगता था कि ये मेरे सोलमेट हैं। ठीक है, लेकिन स्टिल आपने उनको छोड़ा है, एक रिश्ते को ख़त्म करते हुए एक डिसीजन लिया है आपने खुद के लिए। एंड इस समय आप अपनी फैमिली एंड एक होमली पर्सन बनने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कुछ गाइडेंस आपको ऐसी मिली है कि अपनी फैमिली से ज़्यादा आप कनेक्टेड फील कर रहे हैं इस वक्त। जो पास्ट रिलेशनशिप था वो तो आपने छोड़ दिया है अपने अच्छे के लिए, क्योंकि हो सकता है वहाँ कुछ ऐसी बंदिशें थी या फिर कुछ ऐसा था कि आपको लगा कि इसे छोड़ना ही बेटर रहेगा। एंड अगर आप एक रिलेशनशिप में एंड वो रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, ये एक आपकी न्यू बिगनिंग हुई है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है वो जो मैं बोल रही हूँ कि आपका एक रिलेशनशिप था जो भी था वो स्पेसिफिकली किसी किसी के लिए होगी। जो एक जनरल रीडिंग है वो ये आई है कि आपके ना रिलेशनशिप एंड आपकी लाइफ में एक पुरानी चीज़ें जो थी, जो आपकी लाइफ में चल रही थी, लव लाइफ, करियर, वो सब ना अब धीरे धीरे आपके ख़त्म हो रहा है एंड एक न्यू जर्नी आपकी शुरू हो रही है। ठीक है, एंड ये जर्नी काफ़ी समय तक रहेगी, लेकिन ये आपका ऐसा समय चलेगा जो आपको
काफ़ी चेंजेस लाएगा आपकी लाइफ में। एंड यहाँ पे जस्टिस एंड टू ऑफ वॉन्ट्स भी आया है, तो उससे ये दिख रहा है कि आपके लाइफ में आपको जस्टिस मिलेंगे। जहाँ आप डिसीजन लेने को कतरा रहे थे कि आपके लिए ठीक होगा नहीं होगा, वहीं डिवाइन से आपको चैरियट से एक क्लैरिफिकेशन आपको मिलेगी आपकी माइंड में, ठीक है। आप मूव ऑन करोगे, जो चीज़ें आपको स्टक करके रखी हुई थी वहाँ से आप मूव ऑन करोगे, आपको एक जस्टिस मिलेगा एंड आप एक वन पाथ चूज़ करने में सफलता प्राप्त करोगे, ठीक है। द हेरोफेंट। सो हेरोफेंट जो होता है ना, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, जो जैसा होता है वो वैसे ही दिखाते हैं। सो आपकी तरफ एक पर्सन इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। अगर आप लव लाइफ में हैं और आप सिंगल हैं तो ये आपके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं किसी में, तो आपके लिए एक कोई ऐसा इंसान है जो इंटरेस्टेड है एंड बहुत जल्दी ऑफ़र लाते हुए दिख रहे हैं। ये हो सकता है आपकी फैमिली से भी एक रिश्ता आपके लिए आया हो, या फिर आपके कोई क्लोज रिलेशनशिप में ऐसे हैं जो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। आपके रिलेटिव्स में या आपके रिलेटिव्स के फ्रेंड्स, ऐसे कुछ एसोसिएटेड हो सकते हैं आप लोग। सो बहुत जल्दी एक एक्शन आपकी तरफ दिख रहा है आता हुआ, एंड वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, ठीक है। आपके कार्ड्स में से ऐसा आया है क्योंकि आगे आया द हेरोफेंट, एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, जो क्लैरिफाई कर रहा है ऊपर के कार्ड्स को। सो आपने जो एक एक्शन लिया है अपने लिए, एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया है आपने, या बहुत जल्दी लेने वाले हैं। आपके लिए ना सारी कुछ क्लैरिटी आपको मिल चुकी है। आपने जो मैनिफेस्टेशन करी है एक न्यू बिगनिंग की करी है, एंड लेट मी टेल यू गाइस कि आपकी रीडिंग में एक न्यू बिगनिंग बहुत स्ट्रांगली आ रही है। एंड ये इसीलिए आ रही है क्योंकि नवंबर से ना प्लेसमेंट्स होंगी प्लैनेट्स की, ठीक है। एंड आपके में फर्स्ट हाउस में प्लूटो आ रहा है। तो प्लूटो क्या करता है, वो न्यू बिगनिंग लाता है आपकी लाइफ में। मान लो आप किसी और तरीके से ही वर्शिप करते हो किसी भी गॉड की, तो आप एक नए तरीके से वर्शिप करोगे। आप इंसान तो वही रहोगे, ठीक है, लेकिन एक चेंजेस आएंगे। आप मैनिफेस्ट करोगे हैप्पी लाइफ को, या अभी तक आप किसी चीज़ को पुराने तरीक़ों से करते आए थे। मान लो आप लव लाइफ में हो, है ना, पुराना पैटर्न चल रहा है, सेम लाइफ ऐसे ही जो रिलेशनशिप में है, मैं उनके लिए बोल रही हूँ कि मान लो आप अभी बहुत साल हो गए हैं, लेकिन अब ये जो प्लेसमेंट होएगी इसमें आप एक न्यू तरीके से शुरुआत करोगे। हो सकता है आपके पर्सन बहुत लविंग हो जाएं या आप बहुत लविंग हो जाएं, तो अभी तक जो आपने ट्राई नहीं करा था, डेट्स पे जाओगे या डेट्स पे जाते थे तो कुछ और नया एडवेंचर करोगे, तो कुछ नई चीज़ें आप लोगों की लाइफ में शुरू होती हुई दिख रही है बहुत स्ट्रांगली, एंड आप अपनी पावर में आ चुके हो। जो आपके लिए जस्टिस आया है वो ऐसे ही आया, द चैरियट एंड द नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। इससे ऐसा लग रहा है कि आपको एक बाउंडेशन बहुत फील करनी पड़ी, आपको कुछ ऐसा फील करना पड़ा जो आपको बहुत ज़्यादा बंदिश में रखा है ना, बहुत कंट्रोलिंग था, बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन थे, तो उससे आप आगे मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो। और अगर मूव ऑन करोगे, अभी तो आप सफरिंग चल रहा है, लेकिन जब ये आपका स्पेशली कुछ महीने की बात है जब ये प्लेसमेंट हो जाएगा, अभी ये प्लेसमेंट शुरू हो गई है, आप अभी खुद को तलाशना आपने शुरू कर दिया है, आप मैनिफेस्ट भी बहुत स्ट्रांगली कर रहे हो कि अच्छा हो, पॉजिटिव बिगनिंग हो, तो वो होगी, ठीक है, बिल्कुल होगी। आने वाले समय में आपके बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं जो कि दिखा रहा है द सन, नाइट ऑफ कप्स एंड द सन। तो इसमें क्या है, नाइट ऑफ कप्स एंड द सन में कि जो आपकी न्यू बिगनिंग हो रही है, ये जब सन आता है ना, तो मतलब बहुत ही हैप्पीनेस आएगी आपकी लाइफ में, एक उजाला आ जाएगा आपकी लाइफ में, आप बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो होगी, अगर आप एक हैप्पी बिगनिंग शुरू कर रहे हैं किसी के साथ वो होगी, ऑफिस, एक न्यू लाइफ शुरू करना चाहते हैं तो वो होगा, ठीक है। तो ये जो सन आया है आपकी जो एक सैडनेस के बाद, ठीक है, ये देखिए, ये मैं आपको ये दिखाती हूँ कि जो ये नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है एंड द सन, एक जो आपकी सैडनेस वाली साइकिल थी वो ख़त्म होने के बाद एक अच्छी साइकिल आपकी तरफ आ रही है, क्योंकि इसके ये आगे ही ये कार्ड आया है, इसके बाद आया है ये कार्ड, ठीक है, द जस्टिस एंड द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। सो जस्टिस एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स से ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ कोई एक्शन लेता हुआ आ रहा है, या आप खुद अपने लिए स्ट्रांगली एक एक्शन ले रहे हो एंड एक न्यू पाथ को चूज़ कर रहे हो जो कि आपको बहुत हैप्पी एंड जैसे होता है ना सेटिस्फाइड लाइफ देगी। अभी भी आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने ऊपर, कोशिश कर रहे हैं कि आपको सक्सेस मिले,
तो अभी आपके माइंड में ना अभी एक सुकून नहीं है, ठीक है, शांति नहीं है। तो आने वाले समय में जो आप खुद के लिए पाथ चूज़ कर रहे हैं वो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस देने वाला है, जो कि मुझे इस कार्ड से दिख रहा है। आप कोई कन्फ्यूजन में होंगे तो एक डिसीजन लेंगे, आपको एक जस्टिस मिल रहा है। जस्टिस में क्या होगा ना कि आपकी जो बहुत ज़्यादा एक परेशानी थी उसमें आप खुद ही एक पाथ चूज़ करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। एंड इस समय हो सकता है अपनी फैमिली से बहुत कनेक्टेड हो, अपनी मदर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड आप लोग मुझे दिख रहे हो। एक चीज़ मुझे और दिख रही है कि आप लोग ना इस समय काफ़ी मल्टीपल लोगों से डील करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। ये किसी किसी के लिए हो सकता है, तो मैं बता ही देती हूँ कि इसमें मुझे बहुत बार ऐसा दिखा है, 3 ऑफ वॉन्ड्स हो गए, 3 ऑफ पेंटिकल्स हो गए, 2 ऑफ वॉन्ड्स। सो ऐसा बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है कि मल्टीपल ऑप्शंस होंगे या फिर आपके पास वन एक से ज़्यादा ऑप्शंस होंगे। वहाँ आप थोड़े स्टक होंगे कि एक अच्छा होगा रिश्ता, एक ऐसा होगा जो आप हो सकता है आपको रिस्पॉन्स ना आ रहा हो उस हिसाब से, या फिर एक जैसे गिव एंड टेक होता है वैसा ना हो रहा हो। तो आपको एक स्टेबिलिटी चाहिए अपनी लाइफ में, एक हैप्पीनेस चाहिए। उस हिसाब से आप अपनी लाइफ में स्टक हो चुके थे एक टाइम पे, ऐसा दिख रहा है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स से। सो आगे जाके ना आप थोड़ा चिल रहना चाहते हो, थोड़ा टेंशन फ्री रहना चाहते हो, ऐसा बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है आप लोगों के। आप ये स्टक सिचुएशन में नहीं रहना चाहते हो हर समय। सो आप सैड तो दिख रहे हो, जो कि 9 ऑफ स्वॉर्ड से लिखा है, लेकिन आपके अंदर ना ब्रेवरी बहुत है, आपके अंदर इंटेलिजेंस बहुत है। तो आप इतने भी वुंडेड नहीं हो, इतने भी आप जैसे कहते हैं ना जख्मी नहीं हो अपने सैडनेस में, अपने दुख में, कि आप एक फॉरवर्ड ना ले पाओ मूव को, ठीक है। तो आप वो तो बहुत स्ट्रांगली अपने लिए एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, अपने माइंड को क्लियर करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन तो चाहिए ही नहीं किसी भी हाल पे, ठीक है। सो एक फोकस्ड दिख रहे हो आने वाले समय में, डिटरमाइंड दिख रहे हो, और आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या सही नहीं है। इवन अगर आपको ये सिचुएशन भी झेलनी पड़ी है ना, देखो ये ब्लड भी इसका हो रखा है, पूरा ज़ख्मी है, लेकिन तब भी आप में इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है कि आप सन में हो। और इस वजह से ही आपको तो जस्टिस मिलेगा डिवाइन से, कि आप इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो ना कि आपकी तरफ आपको ऑप्शंस की कमी नहीं है। लेकिन आपको ना एक ऐसा पर्सन मिलेंगे या फिर आपको एक ऐसी गाइडेंस मिलेगी हर समय। रिलेशनशिप के उस पर तो रीडिंग होती नहीं है, तो अगर आपको एक पर्सन नहीं आ रहा है तो आपको एक गाइडेंस मिलेगी, एक पॉजिटिविटी आएगी आपकी लाइफ में, जहाँ आप एक हैप्पी एंडिंग आपकी तरफ मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। लास्ट कार्ड है पूरी रीडिंग का, पहला था किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड लास्ट है 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो जहाँ आपने बहुत ज़्यादा खुद में हिम्मत रखी हुई थी, चलते आ रहे थे, बहुत कुछ फेस करा बीच में, लेकिन एंडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी एंड प्यारी है। वो इसीलिए है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा, ये आपके देखो बॉटम ऑफ द डेक है, सो इसीलिए है क्योंकि एस ऑफ कप्स आया है एंड द मैजिशियन आया है। आप न्यू बिगनिंग आपकी तरफ आती हुई दिख रही है, एंड आप वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव एनर्जीज। तो ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो अपनी लाइफ में आप एक बेस्ट रिजल्ट्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो, अच्छे अच्छे आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, क्योंकि द मैजिशियन आया था, द सन आया था, तो इन लोगों ने आपको ना प्रोटेक्ट कर लिया है। जो एक सैडनेस थी, जो एक नाराज़गी थी खुद से या लोगों से, वो अब ख़त्म होती हुई दिख रही है। एंड आप खुद ही ना आने वाले समय में आप नोट करना कि आपका जो परसेप्शन है चीज़ों को लेके, एक पॉइंट ऑफ व्यू है, जैसा आप सोचते हैं वैसा नहीं है। अब आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होते जा रहे हो धीरे धीरे, है ना। ये आने वाले समय में होगा, ये मैं आपको बोल रही हूँ कि इसको नोटिस करना बिल्कुल होगा ये। एंड आपके एक माइंड में अलग ही जो अभी तक नेगेटिव हो रहा है, तो इस समय ना क्या होगा कि आप किसी से माफ़ी मांगना चाहते हैं, या फिर किसी से कुछ ठीक करना चाहते हैं, या फिर एक सपोर्ट आपको मिलेगा आपकी तरफ, तो आप ना हेड स्ट्रॉन्ग रहोगे, ठीक है। आप किसी से माफ़ी भी मांग सकते हो, चीज़ों को ठीक कर सकते हो अभी तक अगर स्टक हो रही है। तो आपके लिए कार्ड्स मैं फाइनल निकालती हूँ, एंड देखते हैं क्या आता है, ठीक है। थी जुडिकेशन, थॉट्स, अनएक्सपेक्टेड इनकम। सो अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में आपको कुछ सैडनेस फेस करनी पड़ गई थी, और
आपके बारे में तो देखो ऑप्शंस तो बहुत है आपके पास। सी चेंज, द सन के ऊपर ये आया है चेंज। सो बहुत जल्दी आप चेंजेस फील करेंगे अपने में, अपनी लाइफ में। एंड ये चेंज ऐसा होगा ना कि आपको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आपकी लाइफ में लेकर आएगा। आपने इन चीज़ों से, इन चेंज से डरना नहीं है। हो सकता है एक मैच्योरिटी, एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप लोग जाएं एंड आपकी लाइफ में सब अच्छा हो। उसके बाद ऐसे ही पॉजिटिव रहना है। जहाँ आप बहुत ज़्यादा सोचते थे, चाइल्ड, ठीक है। सो जस्टिस, किंग ऑफ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब ये भी हो सकता है कि एक पर्सन था जो बहुत मेहनत करता था, बहुत ज़्यादा स्टक था अपनी लाइफ में, उसको सक्सेस नहीं मिल रही थी। लेकिन उसके लाइफ में ना देखो, वो बच्चा है, इमेच्योरिटी भी थी, है ना, चाइल्ड है, इमेच्योरिटी भी थी। तो आप चाइल्ड से मुझे ये लगता है कि जो आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं ना, वो ऐसे आ रहे हैं जहाँ आप बहुत ज़्यादा स्टक थे। बहुत ज़्यादा आपको ऐसे एक्शन लेने पड़ते थे, सोच के समझ के एक मैच्योर डिसीजन लेने पड़ते थे। वहीं आगे जाके आपको थोड़ा अपना शांत रहना है, ज़्यादा आपको किसी के ऊपर खर्चे नहीं करने हैं। आपको अगर गाइडेंस चाहिए इस समय में तो आप आपके कोई फैमिली फिगर होंगे, है ना, आपकी कोई फीमेल होगी आपकी फैमिली में, या फिर कोई ऐसी सॉफ्ट हार्टेड कोई ऐसी वुमेन होगी आपकी लाइफ में जो आपको काफ़ी अच्छा गाइड कर देगी, ऑफिशियल पर्सन। सो आपको अगर आपको जस्टिस मिलेगा आपकी ऑफिस लाइफ से, ठीक है। क्योंकि ऑफिशियल पर्सन आया एंड पॉवर्टी आया है। तो अभी तक अगर आपको एक सैडनेस फेस करनी पड़ी है अपने ऑफिस में, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, जो भी XYZ आपका जहाँ भी करियर है, वहाँ आपको ना एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सो जहाँ आपको एक पॉवर्टी आपको फेस करनी पड़ रही थी, रिस्ट्रिक्शंस थे, सैडनेस थी, वहीं आपको आगे जाके हो सकता है न्यू ऑफर मिले, या फिर आपको कुछ ऐसा मिल जाए जहाँ आपको एक ऑफिशियल या प्रमोशन आपको कुछ मिल जाए, ठीक है, सपोर्ट मिले। एक आपको सपोर्ट आपके घर से भी मिलता हुआ दिख रहा है। एंड कोई ऐसा वुमेन है जो आपको सपोर्ट करेगी इस समय में, या फिर आप ऐसे बन जाएंगे जब आप अपनी एनर्जीज में आ जाएंगे, ठीक है। जैसे क्यूट स्वीट से है ना, आपको गाइडेंस चाहिए तो आपको ऐसी ही कोई लेडी होगी जो आपको बहुत स्वीट होगी, बहुत लाइट हार्टेड होगी। आपकी मदर हो सकती है, आपके मेंटोर हो सकते हैं, आपके टीचर हो सकते हैं। सो आप उनसे डिस्कस कर सकते हो अपनी लाइफ में अगर आप अभी कहीं स्टक हैं। सो आगे आपकी लाइफ में जो है चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। इसीलिए आपको अभी पॉजिटिव रहना है, इस एनर्जी में नहीं रहना है जहाँ ये बहुत ज़्यादा सैड है। क्योंकि आपके लिए आगे फ्यूचर में सन है, इसलिए आप खुश हो जाइए, चेंज आएगा, अच्छे चेंजेस आएंगे, ठीक है एक्वेरियस। सो ये आप लोगों की रीडिंग है, अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट करना आप लोग कहाँ कहाँ, किस सिटी से, किस कंट्री से मेरी रीडिंग सुन रहे हैं। अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो दैट्स इट, ये आपकी रीडिंग थी। बाय बाय।